हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। तो बच्चों, आज अपन देखेंगे व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत 10वें भाग में सुपर बाजार। इसके पहले आपको विभागीय भंडार पढ़ाया था, डाकतार द्वारा पढ़ाया था बच्चों, है ना। हमने अच्छे से पढ़े होंगे। चलिए आइए देखते हैं सुपर बाजार एवं सुपर मार्केट। तो उसमें देखेंगे आशय में सुपर बाजार को अंग्रेजी में सुपर मार्केट ही कहा जाता है। सुपर शब्द का अर्थ होता है विशेष और मार्केट का अर्थ होता है बाजार। अतः सुपर बाजार का अर्थ विशेष बाजार से है। सुपर बाजार में दैनिक उपभोग की समस्त वस्तुओं का विक्रय होता है, बेचा जाता है। घरेलू एवं दैनिक प्रयोग की वस्तुओं का उचित मूल्य तथा बड़े पैमाने पर विक्रय होता है, मतलब बेचा जाता है। सुपर बाजार स्वयं जो सेवा के आधार पर चलाए जाते हैं। इन दुकानों में अनेक विभाग होते हैं, जैसे सूखे मेवे, किराने सामग्री, बर्तन, सब्जी, अनाज आदि यहाँ पर क्या होता है, सुपर मार्केट में मिलता है बच्चों। ठीक है, अब इसका देखेंगे प्रतिभाग कहाँ से हुआ था। सुपर बाजार का जन्म जो हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1929 में हुआ था। जितने भी बना है बच्चों यहाँ पर हमने सभी को देखा है, सभी अमेरिका से ही लॉन्च हुआ है। सब 1948-45 जो है ना, उसके बाद 29 में हुआ। यहाँ पर अपनी विशेषताओं के कारण यह सबसे समस्त बड़े बड़े शहरों में लोकप्रिय हो गया है। ठीक है, सुपर बाजार के अंतर्गत समझ आए बच्चों, सुपर बाजार किसको बोला जाता है और इनका पदभार कहाँ हुआ था, इसके बारे में आपको पढ़ाया है ना। अगला देखेंगे सुपर बाजार की विशेषता। पहला है सुपर बाजार बड़े बड़े नगरों में खोले जाते हैं। दूसरा है सुपर बाजार का स्वरूप विभागीय भंडार की भांति ही होता है। तीसरा, इसमें घरेलू उपयोग की समस्त वस्तुओं का विक्रय होता है, तो बेचा जाता है। चौथा जो है वस्तुओं का चयन एवं विक्रय स्वयं सेवा के आधार पर ही होता है। वस्तुओं को किस्म के अनुसार अलग अलग खानों या विभागों में ही रखा जाता है। यहाँ पर छठवां देखेंगे मुख्य द्वार पर ट्रालियाँ जो है सामने रख दिया जाता है। थैले होते हैं जिन्हें क्रेता स्वयं ले जाते हैं और वस्तु चुनकर ट्राली में रखते हैं, है ना, रखा जाते हैं। क्रेता जो है ट्राली को स्वयं खींचकर काउंटर तक ले जाते हैं। ये इस प्रकार जो सुपर बाजार की विशेषता होती है बच्चों। अगला देखो सुपर बाजार के लाभ। जो एक ही स्थान पर सभी वस्तु प्राप्त हो जाती है, वहाँ पर स्वयं सेवा के आधार पर चलाए जाते हैं। यहाँ पर दुकान चलाने पर व्यय कम होता है। चौथा देखेंगे स्वयं सेवा के कारण ग्राहक में अधिक लोकप्रियता बन रहती है। पांचवा कम व्यय व अधिक विक्रय से लाभ अधिक होता है यहाँ पर। छठवां शुद्ध वस्तु प्राप्त होती है यहाँ पर। इच्छित वस्तुओं चयन में सुविधा होता है। शहर के मध्य होने से क्रय में सुविधा होता है। तो अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पर बताया सुपर बाजार के दोष या हानि। तो शहर के मध्य दुकान के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, जो तो सरलता से प्राप्त नहीं हो पाती है ना बच्चों। दूसरा, दुकानों में सभी वस्तु रखी जाने के कारण पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है यहाँ पर। तीसरा है जो है गरीब के लिए नहीं है ये, अशिक्षित। चौथा, अशिक्षित सुपर बाजार का लाभ नहीं उठा पाते, मतलब जो शिक्षित नहीं होते। तो भारत में सुपर बाजार जो है, भारत में सुपर बाजार की स्थापना का श्री गणेश जो है सर्वप्रथम नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में गोविंद जो है वल्लभ पंत सुपर मार्केट नाम से की गई थी। याद रखना बच्चों, इसमें गोविंद वल्लभ पंत सुपर मार्केट के नाम से की गई थी। वर्तमान में प्रायः समस्त जो है बड़े नगरों में सुपर बाजार खोले जा चुके हैं आज, है ना। तो अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो है सुपर बाजार के अंतर्गत पढ़े। आप देखते हैं भ्रमणशील दुकानें जो है फेरी वाला बोला जाता है जो है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो आइए देखते हैं इसमें जो है फेरी वाला क्या होता है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, फेरी वाला अर्थात घूम घूम कर वस्तुओं को बेचने वाला व्यवसाय को फेरी वाला कहते हैं। इन व्यापारियों का कोई एक निश्चित स्थान नहीं होता। ये मौसम और मांग के अनुसार जो है समय समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान में घूम घूम कर वस्तुओं को बेचते हैं। सामान्यतः बर्तन जो है, खिलौने, चूड़ी, कपड़े, फल, सब्जी, आइसक्रीम या अन्य छोटी छोटी उपयोगी सामग्री का विक्रय ये लोग करते हैं। ये लोग मुख्यतः जो है टोकरी में, हाथ ठेला में, ट्राईसाइकिल या कुछ वस्तुओं पर जो है पशुओं पर सामान लाकर घूमते हैं। ये लोग जो है आकर्षित एवं विशिष्ट आवाज़ लगाकर ग्राहकों को क्रय हेतु आकर्षित करते हैं। आप देखते हैं फेरी लोग चिल्लाते रहते हैं ना। तो प्रत्येक फेरी वाले की आवाज़ की एक अलग ही पहचान होती है। लोकल ट्रेन, बस स्टैंड आदि में भी ये अपने ही सामान जो घूम कर बेचते हैं। तो इस प्रकार देखें बच्चों, भ्रमणशील दुकानें, फेरी वाला, यहाँ से वहाँ, वहाँ से, इसलिए भ्रमण कहा गया। तो भ्रमणशील दुकानों के लक्षण होते हैं अत्यधिक कम पूंजी से व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। इसको घर पहुँच सेवा के आधार पर व्यवसाय हो सकता है यहाँ पर। तीसरा देखेंगे प्रत्येक फेरी वाला की विशिष्ट पहचान होती है। चौथा, माल का स्तर सामान्य खराब हो सकता है। पांचवा है अपेक्षाकृत जो अधिक मूल्य में माल बेचते हैं वहाँ पर।
छठवां देखेंगे विशिष्ट वर्ग का क्रेता। इसके क्रेता सामान्यतः स्त्री व बच्चे ही होते हैं यहाँ पर। तो इसके संबंध में देखिए बच्चों विशेषता के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर भ्रमण जो है शील दुकानों के लाभ, मतलब घूम घूम कर जो बेचते हैं उसको। तो पहला, स्त्रियों बच्चों के उपयोग की सामग्री घर बैठे प्राप्त की जा सकती है। दूसरा जो है कम पूंजी से व्यापार किया जा सकता है यहाँ पर। तीसरा है छोटी छोटी वस्तुओं के लिए बाजार जाने से मुक्ति भी मिल जाती है। चौथा है घर का बेकार सामान इन्हीं के द्वारा बेच दी जाती है, जैसे पेपर, खराब है लोहा, प्लास्टिक का सामान आदि जो है बेच सकते हैं। पर पाँचवा, कभी कभी शुद्ध जो है फल, सब्जी व श्रेष्ठ सामग्री भी घर बैठे प्राप्त हो जाती है ना। अगला देखेंगे बच्चों भ्रमणशील दुकानों के दोष, एडवांटेज ऑफ है ना इटिनेटर्स शॉप। जो पहला देखेंगे अवमानक जो सामान, खराब सामान के विक्रय की संभावना रहती है यहाँ पर, इसके दोष में लाते हैं लोग। दूसरा है महिलाएं एवं बच्चे प्रलोभ में फंसाकर खराब माल खरीद लेते हैं वहाँ पर, मतलब उनके द्वारा। तीसरा है इसके पास सामान अत्यधिक सीमित मात्रा में होती है ना, उसको पसंद नहीं कर सकते यहाँ पर बोला गया है। चौथा है बच्चों यहाँ पर कभी कभी इनकी बिक्री अत्यधिक कम होती है। पांचवा, ये सामान्यतः कुछ अधिक मूल्य पर सामग्री बेचते भी हैं। छठवां है सड़ी गली सामग्री बेचकर बीमारी को आमंत्रण करने का भी संदेह बना रहता है। सातवां देखेंगे जो कुछ जो है असामाजिक तत्व चोरी डकैत करने के लिए भी ऐसा व्यापार भी करते हैं, जो आजकल हम देखे गए हैं। अगला देखते हैं बच्चों ऑटोमेटिक वेडिंग मशीन है ना। ऑटोमेटिक वेडिंग मशीन क्या होता है, ध्यान देंगे यहाँ पर। प्रत्यक्ष विक्रय द्वारा विपणन में यह नवीनतम क्रांति है। इस स्वचालित मशीन के प्रयोग द्वारा ग्राहक किसी भी समय वांछित वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। यह मशीन सिक्के, टोकन अथवा प्लास्टिक कार्ड द्वारा संचालित होते हैं, अर्थात जो है निश्चित मूल्य के सिक्के या टोकन मशीन में डालने पर वांछित सामग्री मशीन से बाहर आ जाती है। सामान्यतः इस मशीन का प्रयोग कुछ विशिष्ट प्रमाणित जो है वस्तुओं के लिए ही किया जा सकता है, जो आकार, वजन, मूल्य में समान होता है। उदाहरण स्वरूप जो हम देखते हैं सामान्य जो है समाचार पत्र जो है, पेय पदार्थ, चॉकलेट्स है ना, प्लेटफॉर्म टिकट आदि जो है आपको ऑटोमेटिक मशीन से मिलता है। वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में विक्रय की यह पद्धति जो है तेजी से प्रचलित हो रही है। इस पद्धति की जो है मुख्य विशेषता यह है कि इसका विक्रय प्रणाली में किसी विक्रयकर्ता की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती। इस मशीन ने बैंकिंग के क्षेत्र में भी क्रांति लाई, जो देखते हैं कि ऑटोमेटिक जो है टेलर मशीन एटीएम के रूप में संचालित हो रहा है बच्चों, है ना। तो लाभ देखेंगे इसका जो है ऑटोमेटिक जो है टेलर मशीन के माध्यम से, वेडिंग मशीन के माध्यम से बताया गया है। तो यहाँ पर देखें वस्तुओं की सदैव उपलब्धता होती है, 24 घंटे रहते हैं यहाँ पर। दूसरा है विक्रयकर्ता की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती यहाँ पर बेचने के लिए। तीसरा है एक समान व एक ही गुण की वस्तु यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। चौथा, मशीन का सरलतम उपयोग आसानी से अपन कर सकते हैं। हानि देखते हैं, हानि व सीमाएं जो है मशीन की परिचालितता लागत का अधिक होना, मतलब रख रखाव का वह जो होता है अधिक होता है। दूसरा मशीन की लागत का अधिक होना यहाँ पर बताया गया है। तीसरा है एक समान मुद्रा, सिक्के, टोकन की आवश्यकता होती है यहाँ पर, केवल कुछ ही प्रमाणित वस्तु के लिए उपयुक्त है, मतलब बाकी चीज़ के लिए नहीं होता है। अगला देखेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज की बताया गया है। तो इसका संगठन व्यापारिक व वाणिज्यिक इकाई के हितों के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु व्यापारियों व उद्योगपतियों के समूह द्वारा किया जाता है। ऐसी अनेक समितियां जो है वर्तमान में क्रियाशील है। उदाहरण स्वरूप देखेंगे छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य मंडल, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, भारतीय उद्योग महासंघ, फिक्सिंग जो है आदि यहाँ पर बताया गया है ना बच्चों, इसके अंतर्गत आता है। अगला देखिए आंतरिक व्यापार में योगदान, व्यावसायिक हितों की रक्षा। सबसे पहले व्यावसायिक हितों की रक्षा करना, यह संघ सरकार की व्यावसायिक विरोधी नीतियों के विरुद्ध अपनी आवाज़ जो है बुलंद करती है तथा व्यावसायिक हितों की रक्षा भी यहाँ पर करती है। सूचना, यह संघ जो विभिन्न व्यावसायिक सूचनाओं का संकलन व प्रकाशन करके सदस्य इकाइयों को महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराता है। तीसरा है शिक्षण व प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न मुद्दे पर विचार विमर्श करने हेतु समय समय पर इस संघ द्वारा संगोष्ठी का आयोजन करके, मतलब सभा करके सदस्य परिवार जो है व्यापारिकों की व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे व्यावसायिक जो है क्रियाओं में एकरूपता व समन्वय स्थापित किया जा सके। अगला है बच्चों यहाँ पर देखिए मेल व प्रदर्शनी का आयोजन, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन के विकास हेतु संघ द्वारा विभिन्न शहरों में मेला व प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है ताकि अधिक से अधिक संख्या वहाँ पर उपस्थित हो, जानकारी ले। पांचवा आचार संहिता का निर्माण करता है पर व्यावसायिक व्याख्याति प्रतिष्ठा को बनाए रखने व उसमें
वृद्धि करने हेतु इस संघ द्वारा समय समय पर आचार संहिता व दिशा निर्देश का निर्धारण किया जाता है, जिसका पालन करना सभी व्यवसायों के लिए आवश्यक माना जाता है। अगर देखेंगे बच्चों अपन नगद जो है लेन देन, उसको बोलते हैं COD। तो नगद लेन देन का मतलब होता है जब हम जो है प्राप्तकर्ता जो है पैसा का भुगतान किसी वस्तु को प्राप्त करने के दौरान करना है, तो है ना, अगर खरीदार ऐसा नहीं करता है तो वह वस्तु वापस विक्रयकर्ता को दे दी जाती है ना। प्राप्तकर्ता वस्तु की कीमत का भुगतान नगद या चेक या मनी ऑर्डर के माध्यम से कर सकता है। इस प्रकार का विनिमय मुख्यतः शिपिंग कंपनी व खरीदार के माध्य होता है, जो विक्रयकर्ता तथा खरीदार को धोखे से बचाता है। COD खरीदार को यह अनुमति देता है कि वह वस्तु की कीमत का भुगतान बाद में हो, ना कि शुरू में। विक्रीकर्ता वस्तुओं की कीमत का भुगतान शिपिंग कंपनी को करता है, जो बाद में विक्रेता को पहुंच जाता है वहाँ पर। तो बच्चों अपन जो है आज यहीं तक पढ़ेंगे, जो आगे नेक्स्ट जो अपन दिया गया यहाँ पर है ना, नगद लेन देन के लाभ या हानि। आज बेटे गुड डे, लिसनिंग टू वाचिंग।